ये जयराज और बेनिक्स के उस दिल दहला देने वाले कस्टोडियल डेथ केस की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में हाल ही में 7 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन न्याय की ये जीत संभव नहीं हो पाती अगर तत्कालीन हेड कांस्टेबल एस रेवती ने अदम्य साहस का परिचय न दिया होता। जब सिस्टम और वर्दी का दबाव चरम पर था और कोई भी पुलिस के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तब रेवती ने मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर निडरता से कहा था, सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये पूरा मामला साल 2020 का है, जब थूथुकुडी जिले के साथानकुलम पुलिस स्टेशन में पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को कोविड लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में सीबीआई की जांच में ये साफ हो गया कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। वो तो महज पुलिस की सत्ता का अहंकार और निजी खुन्नस थी। हिरासत के दौरान उन दोनों पर इतनी बर्बरता की गई और उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि अंततः उनकी मौत हो गई। उनकी पिटाई इतनी बेरहम थी कि उनकी शरीर से होने वाले खून के बहाव को रोकना तक मुश्किल हो गया था। रेवती उस वक्त उसी थाने में ड्यूटी पर तैनात थीं। जब वो सरकारी गवाह बनी तो उनके पास अपनी सुरक्षा, अपनी नौकरी और अपनी 2 छोटी बच्चियों के भविष्य को लेकर कोई गारंटी नहीं थी। आरोपी उनके सीनियर और रसूखदार अधिकारी थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमएस भारतीदासन जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा का आश्वासन मांगा और फिर एक-एक करके उस काली रात की सारी हकीकत बयां कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे जयराज और बेनिक्स को बूटों से और लाठियों से प्राइवेट पार्ट्स तक पर मारा जा रहा था और पुलिसकर्मी बीच-बीच में रुककर शराब पी रहे थे। रेवती की गवाही के अनुसार जब वो रात 8:50 पर थाने पहुंची तो अंदर से अम्मा मुझे बचा लो की चीखें आ रही थीं। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थाने में हंगामा करने की। रेवती ने अपनी आंखों से देखा कि उन दोनों का शरीर खून से लथपथ था और इंस्पेक्टर ने घायल जयराज से ही फर्श पर गिरा उसका खून साफ करवाया। जब रेवती ने उन्हें कॉफी देने की कोशिश की तो आरोपी पुलिसकर्मियों ने उसे छीन कर फेंक दिया। बर्बरता इस हद तक बढ़ गई कि उनके कपड़े उतारकर उन्हें टॉर्चर किया गया, जिसे देख पाना रेवती के लिए मुमकिन नहीं था और वो कमरे से बाहर निकल गईं। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। पूरे थाने को पुलिसकर्मियों ने घेर रखा था, जो कोर्ट स्टाफ को धमका रहे थे और मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। डर के कारण रेवती शुरू में अपने बयान पर साइन करने से भी कतरा रही थीं, लेकिन मजिस्ट्रेट के भरोसे के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें और उनके पति को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। आज उसी गवाही के बदौलत न्याय की मिसाल कायम हुई है। एस रेवती की ये बहादुरी सिखाती है कि जब कोई अंदरूनी व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है तभी सिस्टम की कमियों को सुधारा जा सकता है।